स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज की वीडियो में है मृत्यु को हराना का भाग 2। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि पहले आप इससे पहले के भाग को प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने सारी वीडियो एक के बाद एक दी हुई है, जिसमें आप लोगों को यह भाग आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। तो शुरू करती हूँ आज की वीडियो। उर्मी बोली, हे देव, मैं इस परिधान से मुक्त होने की इच्छा प्रकट करती हूँ, कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें। उर्मी अपने भय को उच्च स्वर के पीछे छिपाने का प्रयास करते हुए बोली। उसकी दृष्टि भूमि पर थी और गर्दन अकड़ी हुई थी। एक विशालकाय बादल जो मृत्यु से भी काला था आसमान में छाकर सूर्य को निगल चुका था। आंधी आने वाली थी, पक्षी शांत हो चुके थे, पशु अपने ठिकानों की ओर दौड़ रहे थे। वहां पर उपस्थित कबीलाई जल्दी जल्दी अपना कार्य शीघ्रता से निपटाने की चेष्टा कर रहे थे ताकि अपने डेरों की ओर शीघ्र प्रस्थान कर सकें। उर्मी की सहेलियां इकट्ठी की गई ईंधन की लकड़ियां बांध रही थी। उर्मी चूंकि हनुमान जी की दिव्य ज्योति के नीचे खड़ी थी, इसीलिए उसका ध्यान अपने आसपास बढ़ते जा रहे अंधेरे पर नहीं गया था। मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। हनुमान जी ने गहरे ज्ञान को तुरंत प्रदान करने का उपाय निकाला और बोले, एक राजा का भव्य महल था। वह अन्य राज्यों से मेहमानों को आमंत्रित करके उन्हें अपना महल दिखाता था और इतराता था। यदि उसे अपनी संतान और महल में से एक को चुनना होता तो वह कदाचित अपना महल चुनता। इतनी आसक्ति थी उसे वास्तुशिल्प के उस नमूने के प्रति। उसने उस महल को बनवाने में अपना जीवन का अधिकतर भाग व्यय किया था। इतना सुंदर और भव्य घर संसार में कदाचित ही किसी अन्य के पास था। एक दिन एक महात्मा उसके महल पधारे। जब वे भोजन कर रहे थे तब उन्होंने राजा के कर्म और इच्छाओं का गणित पढ़ा और उसके भविष्य में आ रही विपदा को देखा। उन्होंने राजा को बताया, यह महल आने वाले शनिवार को जलकर राख हो जाएगा। यह अमंगल भविष्यवाणी सुनकर राजा का हृदय बैठ गया और पैर सुन्न हो गए। वो महात्मा के पैरों में गिर पड़ा और सहायता की याचना करने लगा। महात्मा ने एक उपाय सुझाया। बोले, यदि आप इस महल को बचाना चाहते हो तो यह महल आपको त्यागना पड़ेगा। आपको इसे पूरी तरह भूलना होगा। शनिवार तक जंगल में जाकर किसी झोपड़ी में रहो। इस महल के बारे में कोई भी विचार आपको छूना भी नहीं चाहिए। राजा रोने लगा। उसे यह उपाय समस्या से भी बदतर लगा। वह उस महल को कैसे त्याग सकता था जो उसे इतना प्रिय था। महात्मा ने राजा की दुविधा को समझा और अपने बताए गए उपाय के पीछे का रहस्य बताया। वे बोले, बच्चों की तरह रुदन मत करो। आप एक राजा हो। सोचो, भाग्य में यह लिखा है कि आपका घर जल जाएगा, यह नहीं लिखा कि यह महल ही जलेगा। यदि आप शनिवार तक इस महल को त्याग दो और किसी अन्य स्थान को अपना घर बना लो तो आपका नया घर चलेगा, ये महल नहीं। राजा को अब आशा की किरण दिखाई दी। उसने महात्मा द्वारा सुझाए गए उपाय को अपनाने की बजाय अपना ही एक उपाय ढूंढ निकाला। महात्मा को अपना उपाय बताते हुए वह बोला, हे महात्मा जी, इस महल के प्रति आसक्ति को त्यागना मेरे लिए असंभव है। मैं जागृत अवस्था में हर पल इसके बारे में सोचता हूँ। क्यों न शनिवार को मैं कोई शक्तिशाली मादक पदार्थ ग्रहण कर लूं। मैं गहरी नींद में चला जाऊंगा और आसक्ति की किसी भावना का पैदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। तकनीकी रूप से शनिवार को मेरा घर स्वप्नलोक में होगा और मेरा स्वप्नलोक वाला घर ही जलेगा। अधिक से अधिक मुझे एक बुरा सपना आएगा। मेरा मानव संसार का महल सुरक्षित रहेगा। महात्मा ने शांत भाव से कहा, जो हल मैंने आपको बताया है, यदि उससे सरल कोई हल होता तो मैं पहले ही आपको बता देता। मेरा गणित कहता है कि आपका मानव संसार का घर जलेगा, स्वप्नलोक का घर नहीं। यदि आप अपने प्रिय महल को बचाना चाहते हो तो आपको वही करना होगा जो मैंने कहा है। भोजन करने के पश्चात महात्मा जी ने प्रस्थान किया, परंतु राजा का मन उस महल के विचारों से दूर नहीं हुआ। उसने अपने महल से हर वो चीज हटा दी जिसके कारण आग उत्पन्न हो सकती थी। हर डग पर पानी और रेत का प्रबंध किया गया ताकि आग को रोका जा सके। उसने महल में डग डग में सैनिक तैयार कर दिए ताकि वह अग्नि से लड़ सके। शनिवार आया और सुबह सवेरे ही उस शत्रु को भी लाया जो महल को जलाकर राख करने वाला था। विधि का विधान देखिए। शत्रु उस रास्ते से आया जिसकी राजा ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से एक भयानक बिजली पड़ी और न केवल पूरा महल नष्ट हो गया अपितु महल के स्वामी का दंभ भी। वह राजा अपनी संपत्ति से अनासक्त नहीं हो सका, परंतु आप हो सकती हो उर्मी। आप एक मातंग हो और सभी मातंग अपने छोटे बड़े सभी कर्म अनासक्ति से करते हैं।
देव, मेरे पास तो कोई संपत्ति भी नहीं, मुझे किस संपत्ति से अनासक्त होना है? उर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, वैसे तो इस संसार में कुछ भी अपना नहीं होता, परंतु अज्ञान के कारण मनुष्य यहाँ पर कुछ चीजों को अपना मान बैठता है। मानव देह भी आत्मा की संपत्ति नहीं होती। मातंग होने के कारण आप जानती हो कि केवल आप इस देह रूपी सराय में केवल एक यात्री हो, परंतु आपको इस देह के प्रति जो भी थोड़ी बहुत आसक्ति है उसको भी त्यागना पड़ेगा। आपकी देह पर वही विपत्ति मंडरा रही है जो राजा के महल पर मंडरा रही थी। कौन सी विपत्ति देव? मैं समझी नहीं। मृत्यु। जब से हनुमान जी ने उसको देह से अलग होने की तकलीफ समझाना शुरू किया था, तब से वह भयभीत और चिंतित थी, परंतु मृत्यु की भविष्यवाणी सुनकर उसे डर नहीं, अपितु पहले जो डर और चिंता थी वह समाप्त हो गई। वह बोली, मैं समझती हूँ देव, आप भविष्य देख सकते हैं, इसीलिए आपको मेरी देह पर मृत्यु का संकट वैसे ही मंडराता दिखाई दे रहा है जैसे उस महात्मा को राजा के महल पर संकट मंडराता दिख रहा था। यदि मैं इस देह को पूरी तरह छोड़ देती हूँ और इसके प्रति सभी आसक्तियां समाप्त कर देती हूँ, तो यह देह मेरी नहीं रहेगी। जो देह उस समय मेरी होगी वह मृत्यु को प्राप्त होगी, यह देह नहीं। बिल्कुल सही समझी उर्मी। हनुमान जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जैसे मैंने अपेक्षा की थी उससे भी अधिक सहजता से आपने इस भविष्यवाणी को स्वीकारा है। मुझे प्रसन्नता है। मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपकी आत्मा शून्य अनुभव जीती है, उसी तरह मृत्यु भी एक अनुभव है जिसको आपकी आत्मा जीती है। यदि भविष्यवाणी मात्र यह होती कि आपकी देह की मृत्यु होगी, तो आप स्वप्न लोक में जाकर कोई देह धारण कर सकती थी और उसके माध्यम से मृत्यु का अनुभव कर सकती थी, परंतु भविष्यवाणी यह है कि आपकी उस देह की मृत्यु होगी जो मानव संसार में हो। परंतु मानव संसार में भी बहुत सारी ऐसी देह हैं जो इस समय स्वाभाविक मृत्यु के कगार पर हैं। आप उनमें से किसी भी एक देह को अपना बनाकर उसके माध्यम से मृत्यु का अनुभव कर सकती हो और उसके पश्चात इस देह में पुनः आ सकती हो। इससे आपकी यह देह सुरक्षित रहेगी। मेरी आत्मा का पथ प्रदर्शन कीजिए देव। उर्मी ने आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर विनती की। हनुमान जी बोले, मान लो कि वहां से आपकी सहेली जानकी रूपा चिल्लाती है, चलो घर चलें। आपका तन मन पहचानेगा कि वह आपकी सहेली का स्वर है और उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। उर्मी नामक देह मन को जैसी प्रतिक्रिया देनी है उसे देने दो। आपको उस प्रतिक्रिया के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक आत्मा हो, आपको उर्मी नामक देह से स्वयं को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप उस प्रतिक्रिया को स्वयं से अलग करके किसी अन्य देह और मन से जुड़ सकती हो। उर्मी ने हनुमान जी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने मन में चिन्हित करने का प्रयास किया। हनुमान जी आगे बोले, इस हवा में एक गंध है। उर्मी नामक देह और मन उस गंध को संभावित वर्षा के साथ जोड़ेगी और कदाचित इस बात पर गर्व भी करेगी कि वह गंध के आधार पर वर्षा का अनुमान लगा सकती है और आपको उस गर्व की भावना के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। उर्मी जो कर रही है उसे करने दो। आप उर्मी नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आप अपनी स्वेच्छा से उर्मी के साथ जुड़ सकती हो या किसी अन्य देह के साथ भी। मान लो कि आपका मन कुछ ऐसे विचार पैदा करता है, वर्षा का मौसम ना होते हुए भी वर्षा हो रही है। इसका कारण है मानव द्वारा प्रकृति का शोषण। लालची जन जो जंगल के बाहर रहते हैं, आपकी देह और मन उन बाहरी जनों की कल्पना करने लगता है कि वह देखने में कैसे होते होंगे, उनके मन में क्या क्या विचार आते होंगे, जिनके कारण वे मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। यदि उर्मी नाम का कोई किरदार बाहरी जनों को श्राप देता है तो उसे देने दो, यह उसका स्वभाव है। आपको स्वयं को उर्मी के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक स्वतंत्र आत्मा हो। जब आप उर्मी नामक पहचान को त्याग देती हो तो अन्य कहीं पहचानें आपके लिए उपलब्ध हो जाती हैं। उर्मी ने एक क्षण ध्यान दिया कि वह किस किस चीज के साथ जुड़ी हुई थी। उसने जाना कि उसके अनुभव क्षेत्र में दो वस्तुएं थी, हनुमान जी के शब्द जो उसके मस्तिष्क में पवित्र अमृत बिंदु की तरह टपक रहे थे, दूसरा उसके चिरंजीवी गुरु का भव्य रूप जो उसके छोटे से मस्तिष्क में पूरी तरह छाया हुआ था। हे देव, उर्मी नामक किरदार हनुमान जी नामक एक देवता से जुड़ी है। उसे अपने देव के साथ जैसे जुड़ना है जुड़ी रहे। मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, मुझे उसके साथ अपनी पहचान जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसी पहचान के साथ भी स्वयं को जोड़ सकती हूँ जिसने हनुमान नामक शब्द भी कभी नहीं सुना हो। क्या मैं सही कह रही हूँ देव? उर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जिस समय हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, उस उत्तर न देने के कारण उपलब्ध शांति और निशब्दता के क्षण में उसने यह विचार किया
कि यह मैं नहीं हूँ। क्या मैं सही कह रही हूँ देव? यह प्रश्न भी उर्मी नामक किरदार ने पूछा है। मैंने नहीं, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। हनुमान जी बोले, ध्यान करो उर्मी, आप इतनी सूक्ष्म में और विविधतापूर्ण तरीकों से इस संसार को उर्मी के रूप में अनुभव कर रही हो कि आपको स्वयं पता नहीं लग रहा है। जैसे मकड़ी के जाले में एक मक्खी फंसी होती है, वैसे ही आप माया के जाल में फंसी हुई हो। एक तार से छुटकारा पाती हो तो दूसरे तार में अटक जाती हो। सबसे पहले तो आप इस विविधता को एक रूपता में बदलो। इसके लिए मेरा मंत्र है राम। इसे तब तक जपो जब तक कि आपको हर ओर भगवान राम दिखाई देने लगे। जो भी आपके इंद्रियों तक पहुंच रहा है, उसके स्रोत में आप राम को देखो। हर कण में आप राम को देखो। हर विचार में राम हो। जो भी चीज आप अनुभव कर रही हो, उसमें राम हो। उर्मी नामक तनमन जो इन सब चीजों को अनुभव कर रही है, उसमें भी राम हो। जब आपके चारों ओर एक रूपता आ जाएगी, तो बाहरी संसार मकड़ी के जाल से परिवर्तित होकर मात्र एक तार रह जाएगा। एक तार से छुटकारा पाना बहुत सरल है। मैं अब राम नाम का मंत्र जपूंगा। उर्मी नामक देह उस मंत्र से अभिभूत हो जाएगी। वह राम को हर ओर देखने लगेगी। तब आप अर्थात आत्मा यह स्पष्ट देख सकोगी कि आपको किस चीज से अलग होना है। इस समय एक ओर मकड़ी के जाले जैसी बाहरी संसार है, दूसरी ओर आपकी आत्मा। परंतु राम नाम का मंत्र जपने के पश्चात एक ओर मात्र एक तार जैसा एक रूप संसार होगा और दूसरी ओर आपकी आत्मा। तब आपको केवल एक तार से पीछा छुड़ाना होगा। मैं तैयार हूँ देव, उर्मी बोली। ऐसे ही हनुमान जी ने जाप शुरू किया। राम नाम की आध्यात्मिक ध्वनि से सारा संसार सराबोर हो गया, परंतु वह ध्वनि केवल उर्मी और वहां पर उपस्थित अन्य देवों को सुनाई दे रही थी। शेष सभी ने केवल तेज हो रही हवा की ध्वनि सुनी, जो किसी भी क्षण अंधड़ का रूप लेने वाली थी। जैसे ही राम नाम की ध्वनि की पहली तरंग उर्मी के कानों में पड़ी, उसकी देह का सारा तनाव समाप्त हो गया। उसके हाथ जो पहले जुड़े थे, अब विश्राम की अवस्था में आ गए। उसकी आंखें धीरे धीरे ऐसे खुली जैसे कोई कोपल खिल रहा हो। उसका झुका हुआ सिर धीरे धीरे ऐसे उठा जैसे क्षितिज पर सूर्य उदय हो रहा हो। राम नाम का हर शब्द जो उसके कानों में पड़ रहा था, जो उसके तन मन में ही नहीं अपितु उसके बाहर भी परिवर्तन ला रहा था। आंखों के सामने उपस्थित दृश्य के कण कण में राम की छवि समाती जा रही थी। कुछ पल पश्चात उसे उस राम नाम के जाप का स्रोत भी दिखाई देना बंद हो गया। हनुमान जी की आकृति जो राम नाम का जप कर रही थी, वह भी दृश्य में उपस्थित हर कण की तरह राम नाम की छवि में तब्दील हो गई। जब हनुमान जी ने 7वीं बार राम बोला, तब उन्होंने देखा कि उर्मी की आत्मा उसकी देह से अलग हुई। उन्होंने 8वीं बार राम नहीं बोला, उन्होंने उर्मी का नाम बोला, ताकि वह अपने देह में वापस आ सके। उसकी देह में ऐसी क्रिया हुई जैसे वह गहरी नींद से अचानक उठी हो। क्या मैं अपने देह से बाहर की यात्रा करके लौटी हूँ? क्या मैंने अभी अभी अपना देह त्याग किया था? उर्मी ने विचार किया। बहुत अच्छे, चिरंजीवी गुरु हनुमान जी ने उसकी प्रशंसा की। यदि मेरी आत्मा वापस देह में नहीं लौटती तो क्या होता देव? मेरी मृत्यु? उर्मी ने पूछा। उसके माथे पर पसीना और होठों पर सूखापन यह बता रहा था कि उसकी देह ने अचानक आत्मा के चले जाने पर भय की प्रतिक्रिया दी थी। हनुमान जी ने उत्तर दिया, उसके बारे में सोचना आपका काम नहीं है। आप एक आत्मा हो। यह देह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। मैं देख सकता हूँ आत्मा की अनुपस्थिति में यह देह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। हाँ, आपकी आत्मा की इस देह में उपस्थिति अवश्य इसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। राजा के महल की कहानी स्मरण है ना उर्मी? हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भय को मन से भगाने का प्रयास करते हुए बोली, मुझे केवल उत्सुकता है देव। जब मेरी देह अभी अभी आत्मा रहित हुई, तब उसके साथ क्या हुआ यह मुझे स्मरण नहीं है। न ही मुझे यह स्मरण है कि मेरी आत्मा इस देह से बिछड़कर कहाँ गई थी। आप तो मेरी देह को देख रहे थे। आप तो जानते होंगे कि मेरी देह ने कैसा व्यवहार किया था। मेरी आत्मा कहाँ गई थी? मेरी आत्मा ने इस देह से बिछड़कर कौन से दृश्य जिए, मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं आ रहा है। क्या आपको सभी सपने स्मरण रहते हैं? हनुमान जी ने पूछा और तत्पश्चात स्वयं ही इसका उत्तर भी दिया, नहीं। जब कोई आत्मा बाहर की यात्रा करके पुनः आती है, चाहे वह स्वप्न लोक की यात्रा हो या मानव लोक की यात्रा, वह या तो बिल्कुल भी स्मृतियां नहीं लाती या थोड़ी बहुत स्मृतियां लाती है। जैसे कोई यात्री जब लंबी तीर्थ यात्रा पर जाता है, तो यह उसी पर निर्भर करता है कि वह अपने परिजनों को पत्र लिखकर अपनी यात्रा के अनुभव को बताता है या नहीं बताता है। जब आपकी आत्मा ने आपकी देह को छोड़ा, तब मैंने आपकी देह में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा।
आपकी आत्मा केवल कुछ क्षणों के लिए बाहर गई थी। यदि लंबे समय के लिए भी बाहर गई होती तो भी आपकी देह में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। देव, यदि मेरी आत्मा एक लंबे समय के लिए इस देह से बाहर रहेगी तो क्या यह देह आत्मा रहित रहेगी? हो सकता है आपकी देह में कोई दूसरी आत्मा आ जाए, परंतु देव, मेरा देह से निकलने का प्रयोजन इस देह को मृत्यु से बचाना है। यदि मैं इस देह में लौटकर ही ना आ पाई तो फिर इस सब का क्या प्रयोजन? उर्मी ने पूछा। वह अभी तक अपने भय से बाहर नहीं निकल पाई थी। आप लौटकर आओगी उर्मी, हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा। आपकी आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। आपकी आत्मा पर कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियां लदी हुई हैं। अभी आपको उनमें से कुछ पोटलियां त्यागनी है ताकि आपके लिए उर्मी के अलावा अन्य देह उपलब्ध हो जाए। यदि आप सभी कर्म और इच्छाओं का त्याग कर दोगी तो आप शून्य हो जाओगी, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगी। यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रकाश पोटलियों की घटत और बढ़त कर सकोगी तो आप देवत्व को प्राप्त हो जाओगी। मैं आने वाले दिनों में आप सब मातंगों को वह ब्रह्म ज्ञान दूंगा जिसमें आपका अपनी आंतरिक शक्तियों से परिचय होगा। इस समय आपके लिए इतना पर्याप्त है कि आप उर्मी की पहचान से स्वयं को अलग कर लो और दूसरी पहचान धारण करो जो मैं आपके लिए उपलब्ध कर रहा हूँ। इससे आप अपने ऊपर मंडरा रही मृत्यु को हरा सकोगी। आपकी आत्मा एक गाय की तरह है जिसे अभी एक खूंटे से दूसरे खूंटे में स्थानांतरित होना है। इससे पहले कि हनुमान जी अपना संवाद निष्कर्ष पर पहुंचाते, उर्मी की सहेली जानकी रूपा ने दूर से ही पुकार लगाई, उर्मी चलो घर चलते हैं। उर्मी के अलावा वहां पर किसी को भी हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे थे। उर्मी ने निर्देश पाने के लिए हनुमान जी की ओर देखा। जाओ उर्मी, हनुमान जी बोले, परंतु जैसे ही आपको राम नाम का जाप सुनाई दे तो वही करना जो मैंने आपको सिखाया है। उसने अपने रक्षक और चिरंजीवी गुरु हनुमान जी को प्रणाम किया। जहां पहले उसके अंतर्मन में भय था वहां अब श्रद्धा ने जगह बना ली थी। वह धीरे धीरे अपनी सहेलियों की ओर बढ़ी और कदाचित अपनी मृत्यु की ओर भी। हनुमान जी अपने विपरीत दिशा में मुड़कर मृत्यु देवता की ओर बढ़े। हे यम, आश्चर्य आपका नियम है, तो भी मैं कहूंगा कि आपको मेरे शिष्यों के डेरे के पास देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने नश्वर चीजों में सबसे अधिक भय पैदा करने वाले मृत्यु के देवता का अभिवादन करते हुए कहा, हनुमान जी, मेरा कार्य सरल करने के लिए धन्यवाद। अश्विन देव कयास लगा रहे थे कि आप मेरे कार्य में बाधा बनेंगे, परंतु मुझे विश्वास था कि आप उर्मी के भाग्य के सामने दीवार बनकर खड़े नहीं होंगे। यम ने अश्विन देव की ओर अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान के तीर चलाते हुए कहा। हनुमान जी ने एक बालक की तरह अनभिज्ञता जताते हुए कहा, क्यों, उर्मी के साथ क्या होने वाला है? क्या आप उस बेचारी कन्या को मृत्यु का अनुभव देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं? हवा धीरे धीरे अब अंधड़ का रूप लेने लगी थी। आप सब कुछ जानते हो हनुमान जी, आप यह जताने का प्रयास मत कीजिए कि आप कुछ नहीं जानते। यम ने अपनी अशुभ दृष्टि उर्मी पर गड़ाते हुए कहा, क्या वह मृत्यु को प्राप्त होने वाली है? कैसे? हनुमान जी ने अपनी लीला जारी रखी और यम की दृष्टि का पीछा करते हुए उन्होंने भी उर्मी की ओर देखा। हनुमान जी का अंतिम शब्द अंधड़ का रूप ले चुकी और हवा के गर्जन में गुम हो गया। यम की दृष्टि एक पेड़ पर टिकी हुई थी। ठीक 11 पल पश्चात उर्मी उस पेड़ के नीचे से गुजरने वाली थी। हवा के झोंके से उस पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर सीधे उर्मी के सिर पर गिरने वाली थी। भाग्य में उसकी मौत उसी टहनी के द्वारा लिखी हुई थी। यम के अंधेरे से भी काले कपड़े के बीच चमक रही उसकी मुस्कान ने उर्मी के जीवन की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। हनुमान जी ने अपने डग यम से दूर उर्मी की ओर बढ़ाए और साथ ही अपने प्रभु श्री राम के नाम का जाप शुरू कर दिया। सबको केवल अंधड़ और गर्जना सुनाई दे रही थी, जबकि उर्मी के कानों में राम नाम का मंत्र पहुंच चुका था। जैसा हनुमान जी ने उसको सिखाया था वैसा ही उसने किया और उसके चारों ओर का संसार राम के रंग में रम गया। उसे केवल राम दिखाई दे रहे थे। कांपते हुए पेड़ों और कंपन की घटना में गरजती हुई हवा और गर्जन की घटना में भयभीत पशु पक्षियों और भय की घटना में उड़ती हुई धूल और उड़ान की घटना में उसकी स्मृतियों में उपस्थित देवी देवता की अवधारणा में, उसकी अपनी देह में और देह की बाहरी संसार में अलग होने की अनुभूति में, उसके चलने की घटना में, उसके रुकने की घटना में, हर जगह राम ही राम थे। 10वां पल गुजरते ही पूरा संसार उसके लिए राम नाम का एक बड़ा चित्र बन गया था। 11वें पल में उसकी आत्मा ने उस चित्र से भी मुक्ति पा ली थी। भाग्य को छला जा चुका था। पेड़ की टहनी जो गिरकर उर्मी की मृत्यु का कारण बनने वाली थी, गिरी ही नहीं। यम ने देखा कि उर्मी की देह
एक पल के लिए उस पेड़ के नीचे ठहरी और तत्पश्चात बिना किसी हानि के आगे बढ़ गई। हनुमान जी ने संतोष की मुस्कान बिखेरी। उर्मी की आत्मा उसकी देह रूपी घर से अलग हो गई थी, ठीक वैसे ही जैसे उस कहानी में राजा को अपने महल से अलग होना था। काल काल, यम क्रोध से चिल्लाए। समय के देवता काल प्रकट हुए। काल ने हाथ जोड़कर यम को बताया, यम मेरे भाई, मेरा गणित मिथ्या नहीं था। उर्मी की मृत्यु का अनुभव 11वें पल शुरू होने वाला था, परंतु उसकी आत्मा। यम ने काल के कथन को पूरा नहीं होने दिया। उसने बलपूर्वक वायु के देवता पवन का नाम पुकारा, जो एक क्षण पश्चात प्रकट हुए। उन्होंने अपना पक्ष रखा। मुझे टहनी गिराकर उर्मी की आत्मा के लिए मृत्यु का अनुभव शुरू करना था, परंतु मैं क्या करता? उसकी आत्मा तो वहां पर थी ही नहीं। यम चिल्लाए, थी ही नहीं का क्या अर्थ है? वह पेड़ के नीचे से होकर ही गुजरी है। शांत हो जाओ यम, वह वहां नहीं है, वह तो केवल उसकी देह है, पवन देव ने शांतिपूर्वक कहा। यम तब जाकर शांत हुए जब उन्हें पता चला कि उर्मी की आत्मा भाग्य के अनुसार मृत्यु का अनुभव प्राप्त कर रही है, परंतु उर्मी की देह में नहीं, बल्कि राम नारायण नामक एक वृद्ध की देह के साथ जुड़कर। यही तो उसके भाग्य में लिखा था कि उसे मृत्यु का अनुभव जीना था। राम नारायण उस जंगल से बहुत दूर एक वृद्ध आश्रम में अंतिम सांसें ले रहा एक वृद्ध था। उसकी देह पूरी तरह मृत नहीं हुई थी, परंतु उसकी आत्मा देह को त्याग कर अपनी वह इच्छा पूरी करने के लिए निकल चुकी थी, जो उस देह में रहकर कभी पूरी नहीं हो पाती। उसकी अपूर्ण इच्छा थी परिजनों का प्रेम पाना। उसके परिवार ने उसको वृद्धाश्रम में त्याग दिया था और उसकी यह इच्छा उसके स्वयं के परिवार के साथ पूर्ण होना असंभव थी। हनुमान जी के द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार जैसे ही उर्मी की आत्मा अपनी देह से अलग हुई, उसी समय राम नारायण की आत्मा भी उर्मी की देह के साथ जुड़ गई। उसकी सहेलियों ने उसकी देह में कोई परिवर्तन नहीं देखा। उसकी सहेली जानकी रूपा तेज हवा के कारण संतुलन खो बैठी और उसके सिर के ऊपर रखा लकड़ी का गट्ठा नीचे गिर गया। उर्मी ने अपनी सहेली को उसका गट्ठा उठाने में सहायता की। ऐसा करते समय उसकी देह ने ऐसी कोई विशेष क्रिया नहीं की जिससे पता चलता है कि उसमें कोई पराई आत्मा प्रविष्ट कर चुकी थी। एक आत्मा अपने धारण की हुई पहचान से जानी जाती है, अर्थात उस देह और मन से जानी जाती है जिसके साथ वह जुड़ी हुई है। राम नारायण की आत्मा ने उर्मी की पहचान धारण कर ली थी। अब उर्मी के मित्र और परिजन उसके अपने मित्र और परिजन हो गए थे। यदि आत्मा के किसी अन्य देह में प्रविष्ट होने से देह में कोई असामान्यता आती भी है, तो वह केवल किसी आत्मज्ञानी को दिखाई दे सकती है, किसी सामान्य मनुष्य को नहीं। मातंगों में बाबा आत्मज्ञानी थे, इसीलिए जैसे ही उर्मी की देह उसके घर पहुंची तो बाबा ने उससे पूछा कि आप कौन हो? मैं उर्मी हूँ बाबा, आप क्यों पूछ रहे हो? उर्मी ने आश्चर्य से प्रश्न किया। कुछ समय पश्चात हनुमान जी ने बाबा को पूरी घटना का विवरण दिया। राम नारायण की आत्मा ने उर्मी की देह के साथ अपनी अंतिम इच्छा को पूरा किया और उर्मी की आत्मा ने राम नारायण की देह के साथ जुड़कर अपने भाग्य मिल की मृत्यु का अनुभव किया। जब उर्मी की आत्मा वापस उर्मी के देह में आई तो मृत्यु के अनुभव के बारे में कुछ धूमिल स्मृतियां अपने साथ लाई। उसके मस्तिष्क ने उन स्मृतियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि उसने कोई बुरा सपना देखा था। ये अध्याय यहीं तक दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय में। अगला अध्याय है अभिशप्त आत्माएं। आप बने रहे मेरे साथ। इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे हनुमान जी की वाणी घर घर पहुंच सके। इस पुण्य कार्य के भागीदार बने। धन्यवाद।